Hello dear students, welcome to you all in your on English classes, Heaven English classes by Ekhan। आज सबसे पहली बात यह है कि आज आपका सबसे पहला दिन है क्लास के लिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट लास्ट क्लास जो आपको दिया गया था वो इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया था। तो आज जो फर्स्ट क्लास हम लोग देने जा रहे हैं वो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका टॉपिक जो होगा वो पर्सन होगा। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं कि सर आखिर फर्स्ट क्लास में पर्सन ही क्यों पढ़ाते हैं या पर्सन ही क्यों आज पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये छुपी है कि अगर आप खुद को नहीं जानते तो दूसरे को भी नहीं जान सकते। और आप हकीकत में क्या है कि इंग्लिश जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आप खुद को पहचानते हैं? अगर आप खुद को पहचानते हैं तब तो इंग्लिश भी जान जाएंगे। इसलिए आपको खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले कि आप क्या हैं, अब कहा जाए सपोज दैट कि आप कौन से पर्सन हैं, तो आपको अगर इसका जवाब अगर मालूम है तब तो ठीक है। लेकिन फिर आपको अगर जवाब मालूम भी है तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा कि आखिर आप ही कौन से पर्सन हैं। अगर आप कह दें कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो आप फर्स्ट पर्सन क्यों हैं? क्योंकि पर्सन जो है वो आप ही फर्स्ट पर्सन हो सकते, आप ही सेकंड पर्सन हो सकते और आप ही थर्ड पर्सन हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला का जो टॉपिक है आज का वो पर्सन है। तो आप सबसे पहली चीज है कि आप पर्सन के बारे में लिखेंगे, आप अपने कॉपी में राइट डाउन करें। अगर कोई तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, कॉपी लेकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, फ्री होकर आप वीडियो देखें। पर्सन के माने देखिए हर लैंग्वेज में हर चीज का एक अलग अलग नाम है। अब पर्सन के माने अगर इंग्लिश माने आप अगर देखते हैं तो लोग होता है और व्यक्ति होता है। लेकिन आप जिस चैप्टर को यहाँ ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं उसका माने लोग या व्यक्ति नहीं है, बल्कि पर्सन के माने पुरुष है, ये पुरुष है। अब सपोज दैट कि ये पुरुष, तो आपके जहन में बात आता होगा कि पुरुष के माने लड़का जाति, मगर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर्सन में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी आती है, यानी फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वहां पुरुष भी आ सकते, आपके महिला भी आ सकती हैं। इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे कि पुरुष का क्या मतलब है, यानी जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सन, इससे हमको क्या समझना है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जानना होगा। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर कौन कौन सा पर्सन होता है, तो सबसे पहले जान लें कि फर्स्ट पर्सन, 1 नंबर पे आप फर्स्ट पर्सन देंगे, और सेकंड नंबर पे सेकंड पर्सन देंगे, और थर्ड नंबर पे आप थर्ड पर्सन देंगे। अब ये बात होता है कि भाई हम फर्स्ट पर्सन किसको कहें, सेकंड पर्सन किसको कहें और थर्ड पर्सन किसको कहें। तो आप याद रखिए, आप ही फर्स्ट पर्सन हो सकते, आप ही सेकंड पर्सन हो सकते और आप ही थर्ड पर्सन हो सकते हैं। लेकिन कैसे कहें कि भाई आप ही फर्स्ट पर्सन है, आप ही सेकंड पर्सन है, आप ही थर्ड पर्सन है। अगर एक ही आदमी फर्स्ट पर्सन होता, एक ही आदमी सेकंड पर्सन भी होता है और एक ही आदमी थर्ड पर्सन भी होता है, तो फिर पर्सन 3 तरीके से क्यों बनाया गया? तो सबसे बड़ी चीज जान लीजिए कि एक ही आदमी हर जगह फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता, एक ही आदमी हर जगह सेकंड पर्सन नहीं हो सकता, एक ही आदमी हर जगह थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। कहीं पर वह फर्स्ट पर्सन कहलाएगा तो कहीं पर वही आदमी सेकंड पर्सन कहलाएगा, तो कहीं पर वही आदमी थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि किस आदमी को हम फर्स्ट पर्सन कहें और कहां पर हम फर्स्ट पर्सन कहें। तो सबसे पहली चीज है 1 नंबर पे आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, और इसके डिफाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन हम किसको कहें। सबसे बड़ी चीज है कि आप इसका परिभाषा पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, SPEAKER। स्पीकर माने होता है बोलने वाला, जिसको हम लोग हिंदी में वक्ता भी कहते हैं, बोलने वाला। तो स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो स्पीकर को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझ में आना चाहिए कि स्पीकर का क्या मतलब है। स्पीकर के माने है बोलने वाला, यानी जो भी बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पर और आप सारे लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो आप लोग सुन रहे हैं, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे सेकंड पर्सन हैं, क्योंकि वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। अब सपोज दैट आप सारे लोग बोलने लगिए और मैं सुनने लगूं, तो जाहिर सी बात है कि आप स्पीकर हैं और मैं सुनने वाला हूं, तो आप स्पीकर, आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे और मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल
फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन कहता है कि स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाला कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वह बोलने वाला है तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अगर किन्हीं को कोई भी तरीके की इसमें दिक्कत होगी तो जरूर आप कमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई और वी होता है, तो क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई और वी ही क्यों, इसके अलावा दूसरा क्यों नहीं। और फिर आप एक क्वेश्चन कर सकते कि सर मैं आई को ही क्यों फर्स्ट पर्सन कहूं, वी को ही क्यों फर्स्ट पर्सन कहूं, इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्रोनाउन हैं जो क्या फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकते। तो जी नहीं, दूसरे प्रोनाउन नहीं हो सकते। तो क्या इतना कर देने से आपका मामला हल हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी ही है फर्स्ट पर्सन? मेरा एक क्वेश्चन है कि आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन आई और वी ही फर्स्ट पर्सन क्यों होता है, इस बातों को जानना जरूरी है। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज है कि फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन पे फिर गौर कीजिए कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन। और हर कोई बोलने वाला, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी बोलने वाला अपने नाम की जगह पर वह खुद को मैं बोलता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई होता है। तो याद रखिए, जब भी कोई बोलने वाला खुद को बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो खुद को मैं बोलेगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। अब सपोज दैट आप क्लास के अंदर इन करते हैं और आपके टीचर खड़े होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो एक बात बताइए, जो लड़का हमसे ये बात पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या उस लड़का का नाम मैं है? या जो लड़की हमसे ये बात पूछती है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या उस लड़की का नाम मैं है? नहीं, उस लड़की का नाम तो डॉली हो सकता है, उस लड़की का नाम तो शिफा हो सकता है, उस लड़की का नाम तो नाजिया हो सकता है, उस लड़की का नाम तो नेहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई लड़का मुझसे कहा कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो क्या उस लड़के का नाम श्याम नहीं हो सकता? क्या उस लड़के का नाम राम नहीं हो सकता? क्या उस लड़के का नाम रोहित नहीं हो सकता? क्या उस लड़के का नाम गुलाब नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। तो हर वो लड़का या लड़की जब अपने यानी परमिट लेना चाहे, यानी कहने का मतलब है कि वो खुद के नाम की जगह पर बताना चाहे, तो वो खुद को मैं बोलता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई होता है। अगर किन्हीं को फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप क्वेश्चन रखेंगे, इंशाल्लाह फिर से इसको रिपीट किया जाएगा। दूसरी बात है कि फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल वी क्यों? आई तो क्लियर है कि जब कोई बोलने वाला अकेला हो तो वो खुद के नाम की जगह पर खुद को मैं बोलता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल वी कब और वी ही क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जब कोई बोलने वाला अकेला नहीं, एक से ज्यादा हो, यानी स्पीकर जब एक से ज्यादा हो, यानी मोर देन वन अगर हो, तो वो अपने नाम की जगह पर खुद को, यानी उन लोगों को एक साथ मिलकर वो खुद को हम लोग बोलता है। अब मान लीजिए कि आप 4 लड़की की बात करें और 4 लड़की अगर क्लास के अंदर इन करना चाहती है, तो वो क्या कहेगी? क्या सर मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर वो मैं बोलेगी तो सिर्फ एक लड़की की बात होगी, इसलिए वहां पे वो क्या पूछेगी कि क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? तो जब भी वो खुद के नाम की जगह पर, यानी उन चारों की नाम की जगह पर खुद को हम लोग बोलेगी, इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल वी होगा। यही बात लड़के के साथ भी होगा। अगर 4 लड़का पूछना चाहे तो वो भी कहेगा कि क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं, तो वहां भी वो हम लोग की इंग्लिश वी होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब भी स्पीकर बोलने वाला एक हो तो वो खुद के नाम की जगह पर आई बोलेगा, लेकिन जब भी स्पीकर एक से ज्यादा हो तो वो अपने नाम की जगह पर हम लोग बोलेगा, इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल आई और वी होता है। सपोज दैट अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों से ये पूछें कि क्या आप लोग समझ रहे हैं, तो आप लोग कहिएगा कि हाँ सर समझ रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, सपोज दैट क्या मेरा नाम मैं है? मेरा नाम भी मैं नहीं है, मेरा नाम ए खान है। मैं अपने नाम की जगह पर खुद को मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं स्पीकर हूं और मैं बोलने वाला खुद के नाम की जगह पर मैं बोल रहा हूं। लेकिन आप लोगों को मैं आप लोग बोल रहा हूं, जबकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी भी एक आदमी का नाम आप लोग नहीं होगा। किसी का नाम रोहन, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम सीता, किसी का नाम मीना, किसी का नाम डॉली, किसी का नाम नेहा होगा। तो हम उन लोगों को आप लोग क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लिसनर हैं, सुनने वाले। तो सुनने वाले को आप लोग या तुम लोग या तुम या आप बोला जाता है, इसलिए वह सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। और जब भी मान लीजिए कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे हैं या नहीं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे साथ 2-4 टीचर पढ़ा रहे होते यहाँ पे, तो क्या मैं ये कहता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे हैं? तब ऐसा नहीं कहता, तब कहते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं ना। हम लोग मीन्स
बोलने वाले यहाँ एक से ज्यादा हो गए, तो जब भी एक से ज्यादा होंगे तो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल क्या होगा, वी होगा। इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई और वी होता है, क्योंकि स्पीकर जब अकेला हो और अपने नाम की जगह पर बोलना चाहे तो वो खुद को मैं बोलेंगे, और जब भी स्पीकर मोर देन वन हो यानी एक से ज्यादा हो और अपने नाम की जगह पर बोलना चाहते हैं तो वो अपने नाम की जगह पर वी बोलेंगे। इसलिए फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई और वी होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हर बोलने वाला अपने नाम की जगह पर मैं और हम लोगों को छोड़कर कुछ भी नहीं बोलता। आप बचपन से बात करते आ रहे हैं, आप जब 4 साल 5 साल के हो जाते तो आप बोलना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, और आप ऑलरेडी बात करते हैं, मगर आप कभी भी ये ध्यान में नहीं लाए कि आखिर मैं अपने आप को क्या बोलता हूं। लेकिन आज आपको खुद के बारे में सोचना होगा, इसलिए पर्सन चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। चाह लेता तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर देता ग्रामर का, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन ही क्यों, इसलिए कि पहले आप अपने आप को पहचान लें। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लीजिएगा उस दिन समझिए कि सब्जेक्ट भी समझने में आने लगेगा, उस दिन आप दूसरी चीजों को पहचानना आसान हो जाएगा। इसलिए अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन रख सकते हैं, फिर से रिपीट क्लास में आपको क्लियर किया जा सकता है। दूसरी बात आती है सेकंड पर्सन की, कि सेकंड पर्सन किसको कहें, तो लिखेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, अब गौर कीजिए, सेकंड पर्सन SECOND, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है द्वितीय पुरुष, यानी पहला फर्स्ट पर्सन था, वो प्रथम पुरुष की बात हो रही थी, और ये जो है वो द्वितीय पुरुष यानी दूसरा व्यक्ति। तो सेकंड पर्सन किसको कहेंगे, तो सेकंड पर्सन का डेफिनेशन कहता है कि लिसनर, और लिसन के माने होता है सुनना, और लिसनर सुनने वाला। उसी तरीके से पीछे आपने पढ़ा स्पीकर, स्पीक के माने बोलना और स्पीकर माने बोलने वाला। जब किसी मेन वर्ड में ER या OR टर्म लग जाता है तब वह मेन वर्ड नहीं नाउन बन जाता है। इसलिए आप लिसन का माने जानते हैं सुनना, और लिसनर के माने सुनने वाला। जैसे राइट माने लिखना, और राइट में जब ER यानी कि ई तो रहता है, आर अगर लग जाए तो राइटर बन जाता है, इसका मतलब लिखने वाला यानी लेखक। उसी तरीके से प्ले माने खेलना, प्ले में जब ER लग जाता है तो प्लेयर खेलने वाला। उसी तरीके से सिंग माने गाना, और सिंग में जब ER लग जाता है तो सिंगर, वह नाउन बन जाता है यानी गाने वाला, जिसको गवैया कहते हैं या गायक कहते हैं। तो इसलिए लिसनर माने सुनने वाला, और याद रखिए कि सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। तो लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई बोलेगा तभी दूसरा सुनेगा, ऐसा तो नहीं कि बिना बोले हुए कोई आदमी कुछ भी सुन लेगा। तो जब भी कहीं से कोई साउंड प्रोड्यूस होगा या आपसे कोई बात करेगा तभी आप उनकी बातों को सुनिएगा। तो जब भी कोई बोलेगा तो वो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन सुनने वाला क्या होगा, सेकंड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और आप सारे लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग सेकंड पर्सन हैं। अब गौर कीजिए कि सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल क्या, तो सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल यू है। और यू के क्या माने, यू का 4 माने हैं। यू के माने तुम भी होता है और आप भी होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। अब गौर करने की बात है कि सेकंड पर्सन का जो एग्जाम्पल है यू के 4 माने हैं तुम लोग, आप और आप लोग। अब इन बातों को ध्यान दें कि यू का जब 4 माने हैं तो हम सुनने वाले को यानी जिनसे भी हम बात करें उनको हम 4 ही वर्ड कह के बुला सकते हैं। चाहे तो हम उनको तुम कह सकते हैं, चाहे हम तुम लोग कहेंगे, चाहे हम आप कहेंगे, चाहे हम आप लोग कहेंगे। लेकिन इन चारों वर्ड का यूज कहाँ कहाँ करें, तो याद रखिए जब आप किसी से बात करते हैं और वो आपसे छोटा होता है, यानी एज वाइज अगर कोई आदमी आपसे छोटा है इसका मतलब आप उसको तुम करके बुलाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी वहीं पर बड़ा हो, यानी कोई एक आदमी जब आपसे बड़ा हो तो आप उसको आप कहकर बुलाते हैं। लेकिन जब ही एक से कोई ज्यादा आदमी हो और वो आपसे छोटा हो एज वाइज तो आप उसको क्या कहेंगे, तुम लोग कहेंगे। और अगर आपसे कोई बड़ा आदमी है लेकिन मोर देन 1 है यानी एक से ज्यादा है तब आप उसको आप लोग कहते हैं। इसलिए सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल यू है। और हम जब भी किसी से बात करते हैं, चाहे किसी लड़की से बात करें, चाहे किसी लड़का से बात करें, चाहे किसी बच्चे से बात करें, चाहे किसी औरत से बात करें, चाहे किसी मर्द से बात करें, चाहे किसी
बूढ़े से बात करें, आप किन्हीं से भी बात कीजिए, और आज तक आप लोग बात करते हुए नजर आ रहे होंगे बचपन से, तो ये चीज को गौर कर रहे होंगे कि आप सामने वाले को इन्हीं 4 वर्ड का यूज कर रहे होंगे, चाहे आप तुम बोल रहे होंगे, चाहे आप बोल रहे होंगे, चाहे आप लोग बोल रहे होंगे या तुम लोग बोल रहे होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ जो यू वर्ड का जो यूज किया गया, ये यू वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इन बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यू जो है वह सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अब पूछिएगा कि सर एक वर्ड कैसे सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, तो इनके माने पर आप गौर कीजिए। जब यू का माने तुम होगा या आप होगा, तब वह क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि हम तुम किसी एक आदमी को बोल सकते हैं और आप भी हम किसी एक आदमी को बोल सकते हैं। लेकिन जब ही यू का माने किसी सेंटेंस में तुम लोग या आप लोग होगा, तो इसका मतलब कि ये प्लूरल होगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखें कि ये यू वर्ड जो है वह सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि इंग्लिश का जो यू वर्ड है वह सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। फिर उनका क्वेश्चन रिपीट होगा कि एक ही वर्ड सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकते हैं, तो आप उनको प्रूफ कर पाएंगे कि जब यू का माने तुम और आप होगा तब यह सिंगुलर होगा, लेकिन जब ही यू के माने तुम लोग और आप लोग होगा तब यह प्लूरल होगा। तो इन बातों से क्लियर है कि यू जो है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। बोलिए यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट करें, फिर इसको रिपीट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन की, तो जरा गौर करेंगे कि थर्ड पर्सन कहते किसको हैं, थर्ड पर्सन कहते किसको हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो थर्ड पर्सन का यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे जरा सा, थर्ड पर्सन, और इसके डेफिनेशन पे भी चर्चा करेंगे। थर्ड पर्सन हम लोग कहते किसको, तो वी स्पीक अबाउट द पर्सन, अबाउट द पर्सन और थिंग्स इज नोन एज थर्ड पर्सन। अब गौर करने की बात है कि थर्ड पर्सन उसको कहते हैं कि वी स्पीक अबाउट द पर्सन, हम लोग जिस आदमी के बारे में बात करें, और थिंग्स जिस चीज के बारे में भी बात करें, इज नोन एज वह जाना जाता है एज माने के रूप में थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन के रूप में जाना जाता है। यानी आप आसान से ये बात समझें कि स्पीकर को फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन, और हम लोग जिसके बारे में बात करें, चाहे वो किसी आदमी के बारे में बात करें, चाहे वो किसी चीज के बारे में बात करें, जिन चीजों के भी बारे में बात करें, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और आप याद रखें कि जब भी इंसान कभी किसी से बात करता है, बेवजह कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। जब भी कोई बात करता है तो उसमें कोई ना कोई वजह है, कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करता है। मान लीजिए कि मैं ही अभी आपसे बात कर रहा हूं कि वह आज नहीं आई है, सपोज दैट मैंने बोला कि वह आज नहीं आई है। अब बोलने वाला कौन है यहाँ, मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन। लेकिन आज जो हमने बोला कि वह आज नहीं आई है, तो वह कौन, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएगी। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई चीज का नाम ही क्यों ना हो, वो सारा कुछ क्या होगा, थर्ड पर्सन। इसलिए थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि ही, शी, इट, दे होता है। इसके अलावा नाउन भी आते हैं थर्ड पर्सन में। इन बातों को जान लें। सबसे पहले ही कहाँ यूज करेंगे हम लोग, शी कहाँ यूज करेंगे, इट कहाँ यूज करेंगे, दे कहाँ यूज करेंगे। तो एक बात तो आपने देखा कि आई और बी जब हमने फर्स्ट पर्सन में पढ़ा, तो आई कोई लड़का भी अपने नाम की जगह पर यूज कर सकता है, लड़की भी यूज कर सकती है, बच्चा भी यूज कर सकता है, बूढ़ा भी यूज कर सकता है। लेकिन सेकंड पर्सन पे जब आए तो हम यू किसी को भी बोल सकते हैं, सुनने वाला जो भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी, एक से ज्यादा हो या एक हो, सभी को हम यू बोल सकते हैं। लेकिन ही हम सभी को नहीं बोल सकते, सी हम सभी को नहीं बोल सकते, इट हम सभी को नहीं बोल सकते। ही का यूज कहाँ करेंगे, शी का यूज कहाँ करेंगे, इट का यूज कहाँ करेंगे और दे का यूज कहाँ करेंगे, इसको आपको समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि ही के माने वह होता है और शी के माने भी वह होता है। पहले इन दोनों पर चर्चा करें। जब हम किसी लड़का के बारे में बोलेंगे, यानी उस लड़का का नाम नहीं बोलना हो, तो उसके नाम की जगह पर अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। अगर हम बोले कि वह आज मुझसे मिला है, इसका मतलब मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आपने इन बातों को सुना
कि वह आज इनसे मिला है, ये सेकंड पर्सन आप हो गए, लेकिन जिनके बारे में बात कर रहे हैं वह क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो वह जब हमने उस लड़का को बोला तो जाहिर सी बात है कि उस लड़का का नाम वह नहीं होगा, उस लड़का का नाम वह नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे दुनिया में आप अगर घूम लें तो वह नाम का कोई आदमी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह वर्ड जो है हिंदी का वह नाउन है ही नहीं। तो वो कोई भी आदमी अपना नाम कैसे रखेगा, नाम तभी रखा जाएगा जब किसी चीज का नाम होगा। इसलिए वह क्या है, नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, इसलिए ही क्या है, प्रोनाउन है, जो किसी एक लड़का के नाम की जगह पर यूज किया जाता है। दूसरी बात करते हैं शी की। शी का यूज कहां करें, जब हम किसी लड़की के बारे में बोले, सपोज दैट वह आज सो गई है, अगर ऐसा बोला कि वह आज सो गई है तो बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वह आज सो गई है, इसका मतलब किसी लड़की के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रीता के बारे में बात कर रहे हैं, कि रीता नहीं बोलकर उसके नाम की जगह पर बोल रहे हैं कि वह सो गई है, तो इसलिए वह लड़की है, तो उस लड़की के नाम की जगह पर शी का यूज होता है। तो शी क्या हो गई, थर्ड पर्सन, इसलिए कि हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बातें आती है इट की, कि इट का यूज हम कहाँ करें थर्ड पर्सन में, तो याद रखें कि इट का यूज हम बेजान चीज में भी कर सकते हैं और जानदार में भी कर सकते हैं। आप लोग पहले भी अगर कहीं ग्रामर पढ़े होंगे तो इन बातों को जानते होंगे कि इट का यूज किसी एक बेजान चीज के नाम की जगह पर किया जाता है। लेकिन आज आप बहुत कुछ जान पाएंगे, या अगले वीडियो में आप बहुत कुछ जान पाएंगे इट के बारे में डिटेल, कि इट का यूज सिर्फ जानदार के साथ नहीं, बेजान चीज के साथ भी होता है और जानदार के साथ भी होता है। अब गौर करने की बात है, इट का यूज कहाँ करें। मान लीजिए ये मार्कर है और हमने इस मार्कर पे कहा कि यह अच्छा है, अब इसका नाम मार्कर है, लेकिन हमने क्या कहा, यह अच्छा है, बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले आप लोग सेकंड पर्सन, और चर्चा किसकी हो रही है, मार्कर की। तो ये मार्कर का नाम मार्कर है, इसका नाम यह नहीं है, लेकिन इस मार्कर के नाम की जगह पर हम जो यह का यूज कर रहे हैं, इसके लिए इट का यूज होगा, क्योंकि मार्कर यहाँ पे सिंगुलर है, और जब कोई एक बेजान चीज हो उसके नाम की जगह पर यह और वह दोनों का माने देने के लिए इट का यूज किया जाता है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, आगे चल के इट का यूज अगर जानेंगे तो पूरा डिटेल में आपको लिखा दिया जाएगा कि इट का यूज बहुत छोटे जानवर के लिए भी किया जाता है, जो नस्ल दर नस्ल छोटे हों, जैसे चूहा, जैसे खरगोश, जैसे पोर्कुपाइन, पोर्कुपाइन शाही को बोलते हैं, वैसा जानवर जिसके पूरे बॉडी में थॉर्न्स निकला रहता है, और बुक लिखता है कि मिलियन ऑफ थॉर्न्स, यानी उसमें 10 लाख कांटे होते हैं। वो सब जानवर क्या है कि छोटे नस्ल का है, तो छोटे नस्ल के जानवर के लिए अगर वह सिंगुलर है तो आप इट का यूज कर सकते हैं। तीसरी बातें आती है पक्षी के नाम की जगह पर, यानी कि चिड़िया जो है, चिड़िया चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके नाम की जगह पर भी इट का आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको बोलना था कि तोता हरा है, तो यहाँ पे तोता उसका नाम बोला तो द पीकॉक इज ग्रीन बोला, लेकिन यहाँ पर अगर यह बोलते हैं कि यह हरा है तो उसका नाम नहीं बोला तोता, उसके नाम की जगह पर इट इज ग्रीन का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से छोटे जानवर के साथ तो हो ही सकता है, चिड़िया के साथ हो ही सकता है, बेजान चीज के साथ हो ही सकता है इट का यूज। इसके अलावा इंसान के बच्चे के साथ भी इट का यूज किया जा सकता है, और वो कंडीशन कौन सा है ये आप जान लें। वैसी कंडीशन में आदमी के बच्चे के साथ इट का यूज किया जाता है जब हम किसी बच्चे के जेंडर के बारे में नहीं जानते। जेंडर कहते हैं लिंग को, और जेंडर इंग्लिश में दरअसल 4 प्रकार के होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर है, दूसरा फेमिनिन जेंडर है, तीसरा न्यूट्रल जेंडर है, और चौथा कॉमन जेंडर है। लेकिन इट का यूज वैसे छोटे बच्चे के लिए किया जाता है जिसके लिंग का पता ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चे के लिंग का कैसे पता नहीं होगा, कि बच्चा तो आदमी का जब भी पैदा होगा तो चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगा, बात सही है, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जरा गौर कीजिए, कुछ ऐसी कंफ्यूजन बनती है जहां पे आपको डाउट होता है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है। उस कंडीशन में, डाउटफुल कंडीशन में आपको इट का प्रयोग करना है, और इन बातों को गौर से समझिए। इट का यूज तब किया जाता है जब मान लीजिए कि आज आपके रिश्तेदारी में किन्हीं को कोई बच्चा पैदा हुआ, और आज फोन का जमाना है, आपके फोन पर खबर मिली कि फला साहब को बच्चा पैदा हुआ, लेकिन दरअसल फला साहब को बच्चा पैदा होता नहीं है, फला साहब के मिसेस को बच्चा पैदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा पैदा हुआ, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बच्चा में लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई। और रस्म रिवाज की दुनिया में आज आप उनसे मिलने भी जाते हैं, चाहे आप उनके घर जाएं, चाहे आप हॉस्पिटल जाएं, लेकिन मिलने जरूर जाते हैं। और बच्चा वहां पे नंगा नहीं बैठा होता है, बच्चे को वहां कपड़ा में लपेट दिया जाता है,
और किसी भी बच्चे का आप शक्ल देखकर ये नहीं अंदाजा लगा सकते छोटे बच्चे में कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है। तो वैसी कंडीशन में अब इंसान पूछना भी थोड़ा सा और समझता है कि कैसे पूछें कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है। अब मान लीजिए अब वहां पे आपको इंग्लिश बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज ए बेबी बोलेंगे या शी इज ए बेबी बोलेंगे। मान लीजिए सपोज आपने अंदाज पर सोचा कि ये बच्चा लड़का है, आपने ही इज ए बेबी बोल दिया और कहीं वो बच्चा शी निकल गया तब, या फिर आप अंदाज से ये कह दें कि शी इज ए बेबी और कहीं वो ही निकल गया तब वैसी कंडीशन में जब आपको डाउटफुल कंडीशन हो कि बच्चा लड़का है या लड़की है, ये खबर आपको ना हो, तो वैसी कंडीशन में आप इट इज ए बेबी का यूज कर सकते हैं। चौथी बात आती है दे की। दे क्या है? दे भी प्रोनाउन है, लेकिन जब हम किसी एक से ज्यादा आदमी के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे वो लड़का के बारे में चर्चा करें, चाहे वो लड़की के बारे में चर्चा करें, चाहे कोई बेजान चीज के बारे में चर्चा करें, जब ही कोई एक से ज्यादा नाउन होगा तो उसके नाम की जगह पर हम लोग वे लोग का यूज करेंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए हम कहें कि वे लोग दिल्ली गए हैं, तो बोलने वाला कौन? मैं फर्स्ट पर्सन, तो आई। आप लोग सुन रहे हैं अभी इन वीडियो में, तो आप लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं कि वे लोग दिल्ली गए हैं। जब भी वे लोग दिल्ली गए हैं तो दिल्ली जाने वाले एक नहीं है, ना तो वो लड़का है ना वो लड़की, एक से ज्यादा है। हो सकता है कि जो लोग दिल्ली गए हैं उनमें 4 आदमी हो और उसमें से 2 लड़का हो 2 लड़की हो। तो लड़का होगा तो रोहन और मोहन भी हो सकता है, और लड़की होगी तो सीता और मीना भी हो सकती है। ये चारों दिल्ली गए हैं, तो उन लोगों के नाम की जगह पर हम क्या यूज करें? तो उन लोगों के नाम की जगह पर हम दे का यूज करें, क्योंकि वह क्या है? प्लूरल है, वहां आदमी 4 हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में दे जो है वह प्लूरल प्रोनाउन कहलाता है। फर्स्ट ये थर्ड पर्सन का ही जो है वह सिंगुलर प्रोनाउन है, शी जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, इट जो है वह सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन दे जो है वह प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि दे का यूज एक से ज्यादा लड़की या एक से ज्यादा लड़का या एक से ज्यादा बेजान चीज के लिए किया जाता है। अगर किसी भी तरीके का किसी भी बच्चे को कोई अगर दिक्कत हो तो इस पे फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप जरूर क्वेश्चन कमेंट में डालेंगे। आपका कमेंट बॉक्स पहले फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया था वहां आपका कमेंट सेक्शन जो था वो ऑफ हो गया था टेक्निकल प्रॉब्लम से, जिसके कारण अब उसको ऑन कर दिया गया है। इसलिए आप उसमें कमेंट में क्वेश्चन लिखें, जिनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको रिपीट किया जाएगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मोस्टली बच्चों को अच्छा भी लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगे ना लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है बोलने में। तो थैंक्स टू वॉच माय यूट्यूब चैनल।